जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल करकससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका दिल्ली पुलिस 2023 में जो वैकेंसी आई है उसके लिए प्रीवियस ईयर के जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली पुलिस का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए करकससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है ना। निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाग 16, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आपके एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ भी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है, तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो भाग 16 जो है ये आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि भाग 16 जो है ये अनुच्छेद 330 से लेकर के अनुच्छेद 342 तक होता है। भाग 16 है ना, इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं। तो मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर जो है ये अटलांटिक महासागर के भाग हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रम से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 69 जो है। देखें, अनुच्छेद 60 जो है ये राष्ट्रपति का शपथ से है, अनुच्छेद 60, और अनुच्छेद 69 जो है ये उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ की प्रतिज्ञा से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो कौन सा निकाय जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। अगर बात करें कि भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये एक स्वायत्त विधिक संस्थान है, और अगर मानो का भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की बात करें तो ये 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। कितना हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर जो है ये अबू धाबी में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया था। तो ये किस नारे के साथ स्वागत किया गया था, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा साइमन वापस जाओ या फिर साइमन गो बैक, है ना। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर क्यों बहिष्कार किया गया था, है ना। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था तो उनका बहिष्कार किया गया था, तो ये क्यों किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उसके सभी सदस्य जो थे ये अंग्रेज थे। तो मतलब साइमन कमीशन के जो सभी सदस्य थे वो क्या थे, अंग्रेज थे, इसलिए 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर उनका बहिष्कार किया जा रहा था। और अगर साइमन कमीशन के अध्यक्ष की बात करें तो सर जॉन साइमन थे, है ना। तो ये आप लोग इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी गैस की एक परत से आच्छादित है, इसे डैश कहा जाता है। तो पृथ्वी गैस की एक परत से आच्छादित है, इसे वायुमंडल कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और वायुमंडल के 5 परतें होती हैं। पहला है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ये 5 परतें होती है वायुमंडल की, है ना। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुई थी ये 1923 में हुई थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगन और बालाथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। ऑप्शन डी हमारा राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कालीबंगन की, तो कालीबंगन में मिली तांबे की काली चूड़ियों की वजह से ही इसे क्या कहा जाता है, कालीबंगा कहा जाता है। और सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, है ना। कालीबंगन की जो खोज की थी वो कौन थे, अमलानंद घोष थे। और कब किए थे, तो 1952 में किए थे। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और
एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया के पहले केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर जो है ये मिशेल बुलाक हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी मुख्यालय की बात करें तो कैनबरा है, और मुद्रा क्या होता है ऑस्ट्रेलिया का? तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर होता है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक पाउंड लगभग डैश के बराबर होता है। तो एक पाउंड जो है ये कितने के बराबर होता है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 453.59 ग्राम के बराबर होता है। और पाउंड जो है ये भार की इकाई है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन स्थल भारत के पूर्वतः उत्तरी भाग में अवस्थित है? तो मौर्यकालीन स्थल जो है भारत के उत्तरी भाग में, पूर्वतः उत्तरी भाग में अवस्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टोपरा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी माही नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो माही नदी की एक सहायक नदी जो नहीं है ये तेंदुनी है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर माही नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है ना। तो माही नदी के जो है उद्गम स्थल कहाँ है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है इसका उद्गम स्थल। और अगर संगम स्थल की बात करें तो यह अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाने जाते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें भारत के गुप्त वंश के महानतम एवं सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट थे, है ना, कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे ये भारत के गुप्त वंश के महानतम एवं सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट थे। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चीन के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो चीन के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर जो हैं ये पैन गोंगसेंग बने हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर राजधानी की बात करें चीन की तो बीजिंग होता है, और मुद्रा जो है रेन मिनबी युआन होता है, और राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग है। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति को पदच्युत करने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान किया था? तो हिरण्यगर्भ का अनुष्ठान किया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें राष्ट्रकूट का वंश का संस्थापक के बात करें तो ये दंतिदुर्ग है ना। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? तो दंतिदुर्ग ही था। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्व हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद माह में मनाया जाता है? तो यह है कृष्ण जन्माष्टमी जो होता है ये भाद्रपद माह में मनाया जाता है। यह हमारा राइट आंसर हो। अगर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन की बात करें तो इस दिन विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण क्या हुए थे? पैदा हुए थे। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? तो पंजाब राज्य में क्या होता है? अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये अवस्थित नहीं है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर देखें तो अरावली पर्वत श्रृंखला तो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तीनों राज्यों में पाया जाता है ना। तो इसके बारे में अगर बात करें अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में तो अरावली अवशिष्ट पहाड़ों का एक उदाहरण है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली किसका उदाहरण है? तो अवशिष्ट पहाड़ों का उदाहरण है, और यह भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग हृदय स्पंदन दर या लय से संबंधित है? तो कौन सा रोग है? तो अतालता। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब जो है ये उमा कोलकाता ने जीता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका आयोजन स्थल कहाँ था? तो दुबई में था। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंडेला निम्नलिखित में से किस आधार राशि की एसआई इकाई है? तो कैंडेला जो है ये दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई का एसआई इकाई क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का एसआई इकाई क्या होता है? तो किलोग्राम होता है। और तापमान का एसआई इकाई क्या होता है? तो केल्विन होता है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तो वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 75 दिनों के अंदर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगर बात करें कि संसद में एक विधेयक जिसमें वित्तीय मामलों से संबंधित प्रावधान होते हैं उसे वित्त विधेयक कहा जाता है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि संसद में एक विधेयक जिसमें वित्तीय मामलों से संबंधित प्रावधान होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो वित्तीय विधेयक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पुलिकली भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक मनोरंजक लोक कला है, तो पुलिकली जो होता है ये केरल की एक मनोरंजक कला है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर बात करें पुलिकली के बारे में तो पुलिकली जो होता है ओणम के अवसर पर मनाया जाता है और ये ओणम के चौथे दिन मनाया जाता है ना। और यह एक वार्षिक फसल उत्सव है। पुलिकली जो है ये एक वार्षिक फसल उत्सव है और पुलिकली को बाघ नृत्य के नाम से भी जाना जाता है ना। तो आप लोग कई फिल्मों में देखे होंगे कि जो बाघ बनकर ऐसे डांस करते हैं एक धुन पर, तबले की धुन पर, वही होता है पुलिकली का त्यौहार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सिख गुरु श्री हरिकृष्ण जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था, तो 1961 में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 में पहले कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पंडित पूर्णदास बाउल। पंडित पूर्णदास बाउल को ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, तो एचडीएफसी का बैंक का मुख्यालय जो है ये मुंबई शहर में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना की बात करें, एचडीएफसी की बैंक की स्थापना की बात करें तो अगस्त 1994 में हुई थी, है ना। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है ना। तो लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य है तो इसकी बात करें तो सुंदरवन नेशनल पार्क में सप्तमुखी नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है ना। तो ये लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये सुंदरवन नेशनल पार्क जो है उसके सप्तमुखी नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम में स्थित है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, तो ये कौन है, तो हमारा राइट आंसर है कि राष्ट्रपति है ना। राष्ट्रपति जो है ये अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे, तो किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे, तो सरोद वाद्य यंत्र से। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो कौन सा देश करेगा, तो भारत करेगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका आयोजन स्थल कहां पर है, तो राजस्थान में है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा लागू की थी जो मुगल सैन्य संगठन और नागरिक प्रशासन का आधार बन गई थी, तो किसने लागू किया गया था, तो अकबर ने लागू किया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है और इसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है, तो क्या हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिच्छू के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेथोनोइक अम्ल। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बस्तर दशहरा एक पारंपरिक भारतीय त्योहार है जिसे डैश दिनों की अवधि में मनाया जाता है, तो 75 दिनों की अवधि में मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 में 64वीं वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो 64वीं वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा जो है ये ब्राजील में आयोजित हुआ है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है 1897 में किया गया था और इसकी खोजकर्ता कौन है, तो जे थॉमसन है, उन्होंने खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल की भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो गुप्त वंश जो है इनको क्या कहा जाता है, गुप्त वंश राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुदुचेरी पर डच लोगों द्वारा कब्जा किया था, है ना। कह रहा है कि किस वर्ष में पुदुचेरी पर डच लोगों द्वारा कब्जा किया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1693 में
जो थे 1693 में पुदुचेरी पर डच लोगों द्वारा कब्जा किया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक रूप से शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था? तो ये कब किए थे, किस वर्ष में? तो 1864 में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 1864 वर्ष में सर जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक रूप से शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2023 में यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो मीराबाई चानू को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनकोना के पेड़ मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित होते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक माना जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्रम साराभाई को माना जाता है। ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पांडिचेरी की नींव रखी गई थी? तो पांडिचेरी की नींव जो है ये 1673 में रखी गई थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मिट्टी के पीएच को डैश मिलाकर बढ़ाया जा सकता है? तो मिट्टी के पीएच मान को क्या चूना पत्थर मिलाकर क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लग्जरी कार निर्माता कंपनी ऑडी एजी के नए सीईओ कौन बने हैं? है ना। तो लग्जरी कार निर्माता जो है कंपनी ऑडी जो है, ऑडी एजी के नए सीईओ जो हैं ये गर्नोट डालनर बने हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य नाटिका प्रदर्शन कला है? तो सत्रिया है किस राज्य की? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा असम की। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातीय लोक नृत्य शैली जेलियांग निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? तो जेलियांग जो है ये किस राज्य में प्रचलित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड में प्रसिद्ध है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखी? तो किस अधिनियम ने भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखी? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश नीति आर्थिक परिमाणों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक संसाधनों के उपयोग को संदर्भित करती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मौद्रिक। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2023 में बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया का चौथा और भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा बन गया है? तो ये हो गया HDFC बैंक। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।